शेर ने पूछना पर इतने बल्ले मारसा ने नस्ले ना राह ना शेर जंगली होना के थोड़ा थोड़ा खून चूसिया और तुसा गोश्त भी सटो तो तब भी वो खा जाती तुझके मिलना कुछ नहीं। और ये जो नून लीग के अभी हमारे मुखालफिन उम्मीदवार हैं, इनसे पूछें, ये भी घरों में आएंगे। मैं तो पहले कहता हूँ आप घर बंद कर दें। मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे मामों पर होम रजिस्टर के सामने किसी ने अगर 10% भी काम डाल के दिए हैं तो जो आप मेरे यहाँ से मुझे पकड़ने का किसी बंदे ने भी रजिस्टर साहब के निकाले में 10% काम भी डाल के खैर मैं आपको मान जाऊँगा। सब तो पहले ये तो काम हो गया गलियां ना गया पानी ना जो भी है फिर लॉस मैं इस चीज पर है ही नहीं साथ इसकी वजह तो मैं 18 करोड़ रुपया जरा मैं करार वास्ते लवा चुकिया और हो चुका काम बाकी जेडे बने से उन्हें तो कुछ काम नहीं कराया तो ना उन्हें चोरा की कुछ पैसे देना ना अदारा कोई देना तो ना कुछ याद राजा जुल्फकार है जरा करार वास्ते इतना 16 करोड़ का 18 करोड़ कटाई के जनाब की गलियां और पानी ने मसले हल कर उस तो बाद अगला जेड़ा मेरा मिशन है मेन चीज़ है तालीम साड़ी तकरीबन 25-30,000 आबादी है जिस विच साडा हाई स्कूल नहीं है। कितनी कमजोरी है जेड़े पहला लोग से उन्होंने ना कराने वास्ते सोचा ना वो काम कराई सके। इंशाअल्लाह राजा जुल्फकार तालीम वाला भी काम तुहाडा करासी। उस तो बाद जनाब की सेहत वाला मसला वो भी सेहत वास्ते जनाबी थोड़ा जोड़ा वो भी काम डिस्पेंसरी हो मैं वोट दे सो तो वोट नहीं जितिया भी नहीं था वोट तुसा आपने तो मैंने कोशिश की थला जितने मेरे कैंडिडेट थे वो चेयरमैन दुगनी अगर लैके मेरी चेयरमैन जी वोट सी धोखा किया गया जो भी किया गया वो मैंने पता कि किहड़े बंदे धोखा किया किस नाम पर मैंने किया मैं चीज़ बड़ा जनरल यूथ कौंसल 250 वोट करना बाद चेयरमैन 2500 करना। अब वो पागलों तुझे की पता है बड़ा यूथ ने इतनी करना पड़ा तो चेयरमैन इतनी की गया चेयरमैन करो पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह जनाब जी उन्हें मैं चोरी करूँ देना वोट तना मैं आगे निकलूँ देना चुप कर देना 1 मिनट पूछा कि नस्ले ना राह ना मैं इन्हें दे मेरे नाल होए मेरा जिम्मे बंदे मंजूर ही नहीं है मेरा मंजूर है 18 करोड़ रुपया वामना मैं जितने तो बगैर थोड़े थे कुराल पर लाया जनाब की गलियां गैस पानी ना अगे मेरा तालीम का मसला तालीम ही टेक्निकल कॉलेज बनाने नहीं खातर मैं पूरी कोशिश करता इंशाअल्लाह थोड़ा सेहत वाला मसला हेल्थ ना वो लाजमी कराने वास्ते वो भी करा सकता मैं चीज़ है जेडे साढ़े बच्चे यूथ जंग है इंशाअल्लाह इन्होंने वास्ते ग्राउंड वास्ते भी मेरी पूरी कोशिश है जेड़ा सीडीए को मंजूरी लैके इन्होंने वास्ते ग्राउंड सिस्टम करवा सकते बाकी तुम वोट दिया 31 दिसंबर जनाब की कोशिश करें मेरी खातर निकल शेर ने पूछना पर इतने बल्ले मारसा ने नस्ले ना राह ना शेर करने ना शेर जंगली होना के थोड़ा थोड़ा खून चूसिया और तुसा गोश्त भी सटो तो तब भी वो खा जाती तुझके मिलना कुछ नहीं। बाकी अपना कीमती मालूमात और मैं आज़ाद नहीं और जितना इंतजाम तुझे किया मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना इस चलने रहा इंशाअल्लाह जनाब की मैं विनर होकर इंशाअल्लाह मुखालिफिन हैं उनको किसी भी जगह पे कॉर्नर मीटिंग करने की भी जगह नहीं मिल रही। इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल कुराल के अंदर जिस तरह से कमरान ने भी बताया है, शकील भाई ने भी बताया कि राजा अशरफ मरहूम साहब ने कई सौ साल पहले जब कुराल एक महरूमियों का शिकार था, यहाँ पे गैस की गलियों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आए और उसके बाद राजा जुल्फकार साहब ने वही
का सिलसिला लेके इस यूनियन कौंसिल के अंदर आए और बेशुमार 3 सालों के अंदर तरक्याती काम करवाए। ऐसे प्रोजेक्ट गैस के आप देख रहे हैं, पानी का जो ट्यूबवेल का था वो भी इन्होंने करवा दिया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम हारे या जीते, हम यूनियन कौंसिल कुराल के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। हमारे डेरा राजा जुल्फकार साहब का हर टाइम पे खुला हुआ है। इन्होंने तो आवाम के लिए गेट भी तोड़ दिया है कि आवाम आए मेरे पास, जो भी इनके मसाइल हैं मैं शाना बिशाना उनके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है, और जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया है कि मैं उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम के लोग या उस मोहल्ले के लोग अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करते। तो बलदियाती इलेक्शन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमने अपने इलाके को बदलने की कोशिश करनी है। ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करना है जिन्होंने इस इलाके के अंदर बिला तफरीक काम करवाए हो, और वो आपके सामने राजा जुल्फकार साहब ने 11-12 साल हो गए सियासत में, बल्कि इससे ज्यादा भी हो गए होंगे। तो इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, अवाम के साथ शाना बिशाना खड़े रहे। जो उनके काम थे उन्होंने नहीं देखा कि कोई नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, उन्होंने देखा है कि ये मेरी आवाम है, मेरे लिए सब बराबर है, जिसने मुझे वोट दी है या नहीं दी है मेरे लिए सब बराबर है। उन्होंने बिना तफरीक काम करवाए। अब इस बलदियाती इलेक्शन में आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे पूरे पैनल को आप कामयाब कराएं। जो भी 5 से 6 पर्चियां मिले आपने बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है, और 31 दिसंबर को शेर के तो आपने पहले ही टुकड़े कर दिए हैं। 31 दिसंबर को जो बकाया टुकड़े रह गए इंशाल्लाह हमने शेर को दफना देना है। तो लेकिन यूनियन कौंसिल की आवाम जान चुकी है, वो पीटीआई के साथ थी और हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हाथ पर सर के साथ देंगे 31 दिसंबर को, ना कि इन चोरों डाकुओं का साथ देंगे जिन्होंने 6 महीनों के अंदर सिर्फ अपने केस माफ करवाए। और ये जो नून लीग के अभी हमारे मुखालफिन उम्मीदवार हैं, इनसे पूछें, ये भी घरों में आएंगे। मैं तो पहले कहता हूँ आप घर बंद कर दें, इनके ऊपर वाले हुक्मरान देख लें, जिस तरह इन्होंने चोरियां की हुई ये भी करेंगे। वोट वाले दिन अपने जमीर को के मुताबिक वोट देनी है, क्योंकि वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं है कि आपने आंखें बंद करके जाएं जी कि पर्ची डाल के आ जाएं बस ठीक है हो गया। वोट एक ऐसी चीज है कि अमानतदार तक आपने पहुंचानी है, जिसने यूनियन कौंसिल कुराल के अंदर खिदमत की है उस तक पहुंचानी है। अगर ये वोट किसी गलत बंदे को चली जाएगी तो यकीन जाने इसका जो इफेक्ट है वो कई नस्लों तक जाता है। फिर 5 साल 10 साल पछताने के अलावा फिर हमारे पास कोई हल नहीं होगा। आपके पास अभी मौका है, आपने अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे यूनियन कौंसिल कुरान तरक्की कर रही है इसी तरीके से ये तरक्की का सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। अब आपको याद रहना चाहिए 31 दिसंबर को आप सब लोगों ने घरों से खुद अपनी बहनों अपनी बेटियों सबको निकाला है और राजा जुल्फकार के पूरे पैनल पे बल्ले पे मोहर लगाकर ये आपने साबित करना है कि हम राजा जुल्फकार के साथ कल भी थे आज भी हैं और रहेंगे। आपके खानदान का साथ देने का आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है। कोई एमएनए कोई एमपीए कोई वजीर आजम नहीं बन सकता जब तक आपके काउंसलर और चेयरमैन ना हो। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी अवानों के अंदर बैठे हुए जो भी वो अपने लॉज बनाएंगे वो सिर्फ इन काउंसलर्स और चेयरमैन को देखेंगे कि क्या काम होने वाले हैं, क्या काम कर सकते हैं। वो हेल्थ के हैं, वो स्पोर्ट्स के हैं, वो ग्राउंड है, एजुकेशन है, जो भी चीज है। इसलिए मेरी आप सब भाइयों से हाथ उठा के कि इस दफा किसका साथ देना है, राजा जुल्फकार का साथ देना है। कि राजा जुल्फकार आपके घर के लोग हैं, आपके घर के बच्चे हैं, हमेशा इन्होंने आपका साथ दिया है। इक्तदार में नहीं भी थे, उन्होंने नहीं
देखा नून लीग कौन, पीपल पार्टी कौन, तहरीक इंसाफ कौन, पीटीआई कौन और उसके बाद जमात इस्लामी कौन, सबको साथ लेके चले। रातों में खड़े हुए, आप तरावियों के बाद अपने घरों में होते थे, राजा साहब, मैं, राजा साहब की टीम शहरी तक होते थे और हमने गलियां बनवाई सिर्फ आप लोगों के लिए। इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे।